आज अपन आगे बढ़ रहे हिंदी साहित्य इतिहास में कि हिंदी का प्रथम कवि किस इतिहासकार ने किसको माना है। यानी कि हिंदी के प्रथम कवि के विषय में कई विद्वान हैं अपने हिंदी के, उनमें मतैक्य नहीं है, यानी कि एक मत का अभाव पाया जाता है। सभी का एक मत नहीं है, यानी कि सभी लोगों ने एक साहित्यकार एक कवि को हिंदी का प्रथम कवि नहीं माना है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो देखिए यहाँ पर अपने दो कॉलम बनाए हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान और प्रथम कवि, यानी कि किन विद्वानों ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सबसे पहले हम दो नाम लिखते हैं। नंबर 1 में लिखेंगे आप डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन व डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहपा को। किसको माना है? सरहपा। यह हमें इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे आप, नंबर 2 मिश्र बंधु, मिश्र बंधु कौमा, इसमें लिखेंगे आप शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन। इन तीनों ने हिंदी का पहला कवि माना है उससे कवि या पुष्पदंत को। दोनों नाम ये आते हैं, उससे कवि या पुष्पदंत भी कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे लिखेंगे अपन कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है मुंज को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? मुंज को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मान के चलिए किसने किसको माना है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला आता है अपने 4 नंबर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? देखिए राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को। स्वयंभू, स्वयंभू को प्रथम हिंदी का कवि किसने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला आता है नंबर 5, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला नाम आता है अपने डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है अपने शालिभद्र सूरी को, शालिभद्र सूरी को, ठीक है। आगे देखिए आप, इसके बाद आता है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है विद्यापति को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति को माना है। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, डॉक्टर वासुदेव सिंह। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? योगिंदु मुनि को। योगिंदु मुनि को, या इन्हें जोइंदु भी कहते हैं। योगिंदु मुनि या जोइंदु को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नंबर आगे आता है अपने कि 9 नंबर, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने माना है चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई को, है ना, जिन्होंने पृथ्वीराज राष्ट्र की रचना की थी। फिर लास्ट में आता है कि इनमें सर्वमान्य मत कौन सा है? सर्वमान्य मत, यानी कि सबसे ज्यादा किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं लेखक या इतिहासकार हिंदी के? तो नाम आता है सरहपा। तो सर्वमान्य मत में आप लिखेंगे सरहपा, ठीक है। आगे होगा आपको समझ में। देखिए अब इसको हम याद करते हैं हिंदी का प्रथम कवि
और प्रथम कवि मानने वाले विद्वान, और प्रथम कवि यानी कि प्रथम कवि किन विद्वानों ने किस कवि को प्रथम कवि माना है हिंदी का। तो सबसे पहला अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, तो सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत तो है सरहपा। कौन है? सरहपा, 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 सरहपा। अब देखिए इनको याद कराता हूं मैं आपको, 2 मिनट में याद हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। ये याद करना है आपको कि इन विद्वानों ने सरहपा को माना है। तो कैसे याद करेंगे आप? इसको यहां से उठाएंगे आप, रा, न और सर, रान सर। इसकी ट्रिक क्या होगी अपने? रान सर, इनके राहुल सांग करते हैं और नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहपा। सबसे पहले कौन आएंगे? सर आएंगे। सबसे पहले कौन आएंगे? और वो कहां से आएंगे? रानपुर से आएंगे। से ध्यान कर लो, रा से राहुल सांग करते हैं, न से नगेंद्र। क्लियर? आगे देखो आप, मिस्टर बंधु शिव सिंह सेंगर और डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने किसको माना है पुष्य कवि या पुष्पदंत को? इसको कैसे याद करेंगे हम? इसको ऐसे बनाएंगे, मिशीग्र, मी, ये सी लिखना है आपको, यहाँ छोटी छोटी ट्रिकें हैं। मिशीग्र, तो मी से मिस्टर बंधु, सी से शिव सिंह सेंगर और ग्र से ग्रियर्सन। इन तीनों ने किसको माना है? पुष्य को या पुष्प को। तो मिशीग्र पुष्प याद कर लो। मी यानी मुझे, शीघ्र यानी कि जल्दी, पुष्प यानी कि पुष्प दे दो। मी शीघ्र पुष्प दे दो, बड़े याद हो जाएगा आपको। मी से मिस्टर बंधु, सी से शिव सिंह सेंगर, ग्र से ग्रेसन और पुष्य से पुष्पदंत याद हो जाएगा आपको। तो इन तीनों ने किसको माना है? पुष्य को माना है। ठीक है। गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको माना है? मुंज को। तो आप याद रखिए, आप चंद्रमा के साथ मुंज को जोड़ दें। ठीक है। राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? स्वयंभू को। तो राम तो स्वयं को ही मानते हैं। कैसे याद करेंगे? राम ने स्वयं को ही माना है। तो राम से राम कुमार वर्मा और स्वयं से स्वयंभू। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को। ये याद कर लो आप, वरना जब दूसरा आएगा ना पसीने छूट जाएंगे इसमें कि किसने किसको माना है, सुमेलित कीजिए, गड़बड़ हो जाएगी। और ये करा रहा हूं कंफर्म, कभी गलती नहीं होगी आपकी। आगे देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? अब्दुल रहमान को। कोई दिक्कत नहीं, यहां से उठाओ, ह से हजारी और अ से अब्दुल रहमान। गलत होगा ही। ह से हजारी, अ से इन्होंने किसको माना? अब्दुल रहमान को। गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना? शालिभद्र सूरी को। तो गणेश जी की साड़ी, गणेश जी की साड़ी गलत होगा, चांस ही कोई ना। तो गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना? शालिभद्र सूरी को। आगे देखो, बच्चन सिंह ने किसको माना? विद्यापति को। तो अमिताभ बच्चन की विद्या बालन, गलत कैसे हो? अमिताभ बच्चन की तो ना पढ़ का याद करने से, है ना। अमिताभ बच्चन की क्या है? विद्या, बच्चन की विद्या। वासुदेव सिंह ने किसको माना? योगिंदु मुनि को। तो आपको कुछ नहीं करना, वाह योगी क्या काम किया है तूने, वाह योगी, वाह योगी, वाह गजब कर गया योगी तो वासुदेव ने किसको? योगिंदु मुनि को। आगे देखो, आचार्य शुक्ल ने चंद्र बरदाई को। ये तो नॉर्मल बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र से आगे आप कर सकते हो, रामचंद्र, यहां से उठाओ, चंद्र बरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? चंद्र बरदाई को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? चंद्र बरदाई को। ठीक है। सर्वमान्य मत, तो सबसे स से सर्वमान्य मत और स से सरफा, सर्वमान्य मत सरफा। तो ये आपको याद हो गए होंगे। अब आगे देखिए, आप लिख लिया सबने? देखिए, जो सरफा हिंदी के प्रथम कवि, उनके बारे में 2-4 लाइनें हमें याद होनी चाहिए कि सरफा को सरोज भद्र व राहुल भद्र के आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट लिखिए आप कि सरफा की गणना, सरफा की गणना 84 सिद्धों में की जाती है। 84 सिद्धों में की जाती है। नेक्स्ट लिखिए आप, सरफा की गणना कितने में की जाती है? 84 सिद्धों में की जाती है। नेक्स्ट है कि इनके गणकों की संख्या, इनके गणकों की, लिखते जाइए, गणकों की संख्या 32 मानी गई है। इनके गणकों की संख्या कितनी मानी गई है? 32 मानी गई है। नेक्स्ट आता है कि दोहा कोश सरहपा की प्रसिद्ध रचना है। दोहा कोश सरहपा की प्रसिद्ध
रचना है। और नेक्स्ट आता है कि बौद्ध साहित्य के अध्येता, बौद्ध साहित्य के अध्येता का मतलब क्या होता है? जानकार। बौद्ध साहित्य के जानकार कौन? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, बौद्ध साहित्य के अध्येता डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। बौद्ध साहित्य के अध्येता डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय कितना माना? 769 ईस्वी माना है। 769 ईस्वी माना है। तो इनको समझ लीजिए अब आप एक बार वापस कि सरपा को 2-3 नामों से जाना जाता है। सरोज वज्र, सरोज भद्र या राहुल भद्र। ये आदि किसके नाम है? ये सभी किसके नाम है? सरपा के, जो हिंदी के प्रथम कवि हैं। और किन किन ने माना है? राहुल सांकृत्यायन और न से आएगा नगेंद्र। रानसर याद किया था आपने ना। और सरपा को देखिए आप, सरपा की गणना किसमें की जाती है? 84 सिद्धों में। 84 वैष्णव की वार्ता में थी और सिद्धों की संख्या भी कितनी है? 84। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। नातों की संख्या आएगी 9, न से नातो, न से 9। और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। इनके गणकों की संख्या, इनके शिष्य कर सकते हैं, इनकी मंडली में जो शामिल लोग हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 32 मानी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरपा की। प्रथम कवि है और इसकी रचना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरपा की। दोहा कोश किसकी रचना है? अगर याद नहीं हो तो याद करना आप। दोस्त, आपका दोस्त, आपका दोस्त, दो से दोहा कोश और स से सरपा। आपका दोस्त, आपका दोस्त, दो से दोहा कोश, स से सरपा की रचना है। ठीक है, आगे देखो आप। बौद्ध साहित्य के जानकार जो है डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन, विद्वान है, उन्होंने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। और उन्होंने इनका समय क्या बताया है? 769 ईस्वी, यानी कि आप याद रख सकते हो 8वीं शताब्दी। ठीक है, अब आगे देखिए आप, याद लिख लिया होगा आपने। अब लिखो हिंदी की प्रथम कृति या रचना। लिखिए हिंदी की प्रथम कृति या रचना। इनके किसको हिंदी की प्रथम कृति कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो सबसे पहले नाम आता है कि जैन मुनि। देखिए जैन मुनि आचार्य देवसेन, जैन मुनि आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार, जैन मुनि आचार्य देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। तो पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार, श्रावकाचार। और कौन है इसके लेखक? देवसेन। आगे देखिए आप कि ये जो ग्रंथ है श्रावकाचार, कि इस ग्रंथ में, जैसे लिखो, इस ग्रंथ में 250, इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। इस ग्रंथ में 250 दोहों में किस धर्म का वर्णन है? श्रावक धर्म का। नाम ही क्या है इसका? श्रावक प्लस आचार, यानी कि उसके जो नियम वगैरह, व्यवहार वगैरह है उनके नाम। तो 250 दोहों में से श्रावक धर्म का वर्णन है। तो ये तो देवसेन ने माना है हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को। लेकिन एक और नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो लिखिए कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। हिंदी की प्रथम रचना
माना है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने साली भद्र सूरी द्वारा रचित बरदेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो ये दोनों हमें बढ़िया याद रखने। दोबारा देख लीजिए आप, हिंदी की प्रथम कृति या रचना किस विद्वान ने किसको माना है? तो सबसे पहले नाम आता है आचार्य देवसेन का। आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार को, जो देवसेन से आप याद करेंगे श्रावकाचार, देवसेन ने किसको हिंदी की प्रथम रचना माना है? श्रावकाचार को। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। और श्रावकाचार के जो 250 द्वय है उनमें किस धर्म का वर्णन है? श्रावक धर्म का वर्णन है। किस धर्म का वर्णन है? श्रावक धर्म का वर्णन है। आगे आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो गणेश जी की तो हमको पता है साली, तो गणेश जी ने साली भद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये क्या कहते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि साली भद्र सूरी ने जो रचना लिखी बरदेश्वर बाहुबली रास, वो हिंदी की प्रथम रचना है। जो जिन्होंने जिसको प्रथम कवि माना उसकी रचना को इन्होंने हिंदी की प्रथम रचना भी माना है। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे? देखो गणेश जी ने तो साली हो गई, यहाँ पर तो याद है आपको, लेकिन आपको आगे क्या याद है? साली रास आ गई, बरदेश्वर बाहुबली घोर भी आती है एक रचना। हाँ, तो वज्र से सूर्य आती है ना, तो वज्र तो घोर होता है और साली क्या आती है? रास आती है। चंदा साड़िया आगे देखो आप, ब्याह करो पर लिखा ये रुका होगा आंसर, आप फटाफट लिखो। आगे चलिए, अब हम आदिकाल शुरू करेंगे आज से, है ना।